नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स। कटिंग टूल हमारे पास क्या होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग जो वर्कपीस है उसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेथ मशीन का कोई टूल है या फॉर एग्जांपल ड्रिल मशीन का टूल है, तो वो जो टूल है उनको हम लोग बोलते हैं कटिंग टूल्स। तो उन कटिंग टूल्स के लिए कौन कौन से मटेरियल के वो कटिंग टूल होते हैं? तो सबसे पहला है सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड किस टाइप के टूल होते हैं? ये जो हैं ये पाउडर मेटलर्जी से बनाए जाते हैं, और जो पाउडर मेटलर्जी से बनते हैं तो ये काफ़ी हार्ड टूल्स वहाँ पे बनते हैं। और जो हार्ड टूल्स हैं इनकी हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ हार्ड मटेरियल्स इसमें मिक्स किए जाते हैं और कुछ बाइंडिंग के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, ताकि जिनकी सहायता से हार्डनेस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। वो जो हार्डनेस बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इसमें जो टूल्स, जिसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो होता है टंगस्टन। टंगस्टन वैसे तो एक नॉन कार्बाइड, नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल होता है, लेकिन टंगस्टन कार्बाइड जो है वो एज ए हार्डनेस एजेंट इसमें यूज किया जाता है। दूसरा जो होता है बाइंडिंग मटेरियल, यानी कि वो टंगस्टन जो मटेरियल है जो कि क्रश करके जो फॉर्म में आता है, तो उसको बाइंड करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट एक एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता है। और जो हार्डर मटेरियल है टंगस्टन कार्बाइड वो यूज किया जाता है 70 to 90%, और जो 10 to 30% है वो एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता है। इनको जब हीट किया जाता है तो वो हीट किया जाता है लगभग 1600 डिग्री पे। तो 1600 डिग्री पे इनको हीटअप करके और फिर इनकी हार्डनेस को इंप्रूव किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड जो टूल्स हैं उनको यूज करते हैं, और उनको काफी हार्डर जो मटेरियल्स हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा जो टाइप है वो होता है हाई स्पीड स्टील, यानी HSS। ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं क्रोमियम, जो अलॉइंग के एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं एज ए इसमें हाई स्पीड स्टील में, क्योंकि आपके पास हाई स्पीड बनाने के लिए जो एज ए अलॉइंग के एलिमेंट्स हैं वो क्रोमियम है, वेनेडियम है, ये इसमें 25% ऐड किए जाते हैं। जो अलॉइंग एलिमेंट है उनका जो फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रेंथ को बढ़ाना, टफनेस को इंक्रीज करना, और जो वियर होता है तो उस वियर रेजिस्टेंस को भी इंप्रूव करना। तो ये इनका बेसिक फंक्शन होता है। ये जो हार्ड किए जाते हैं ये किए जाते हैं कुछ कम टेम्परेचर पे। जैसे हमने बात की थी कटिंग टूल जो मटेरियल्स में सीमेंटेड कार्बाइड्स की, तो वो काफ़ी जो है कुछ हाई टेम्परेचर पे हमारे वहाँ पे इनको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। तो इनको जो किया जाता है, हार्ड किया जाता है वो 550 डिग्री से 600 डिग्री पे, तो इतने के बीच में इनको हीटअप किया जाता है, गर्म किया जाता है। और जो इनकी कटिंग स्पीड होती है, यानी काटने वाली जो कटिंग की स्पीड होती है, उसकी स्पीड होती है 0.75 to 1.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि इतनी इनकी स्पीड होती है। तो ये दोनों काफ़ी बैटरविटी के हिसाब से यूज किए जाते हैं और काफ़ी इनको हम लोग यूज करते हैं। हाई स्पीड स्टील तो एक कॉमन सा कटिंग टूल के लिए मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो होता है टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड जो है ये नेचुरली खुद एक हार्ड मटेरियल है। तो इसको जो है बेसिकली डायरेक्टली अगर हम लोग सिंटरिंग प्रोसेस से करें तो आपस में जो ज्वाइन करना है वो बड़ा टिपिकल टास्क होता है। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो है बेसिकली इनका जो प्रोसेस है उसमें ये होता है कि जैसे कार्बाइड के जो क्रिस्टल्स हैं उनको मिक्स किया जाता है कोबाल्ट पाउडर के साथ में। अब वो कोबाल्ट पाउडर के साथ में क्यों मिक्स किया जाता है? क्योंकि जब सिंटरिंग का प्रोसेस हम लोग डायरेक्टली करते हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया कि डायरेक्टली सिंटरिंग का प्रोसेस करते हैं, तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, उस हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए तो वहाँ पे इसका जो क्रिस्टल है जो टंगस्टन कार्बाइड का, उसमें कोबाल्ट के पाउडर को मिक्स करके फिर सिंटरिंग का प्रोसेस करते हैं। अब क्या होगा कि जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो उसमें कम हो जाएगी, तो 1980 डिग्री पे ये आसानी से वो सिंटरिंग का प्रोसेस हो जाएगा। सिंटरिंग बेसिकली किस तरह का जो प्रोसेस होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग कॉम्पैक्टिंग करते हैं या फॉर्मिंग करते हैं एक सॉलिड मास को, और वो जो मटेरियल होगा उसको फिर हीट और जो प्रेशर है उसकी सहायता से या तो उसको जो है बेसिकली बिना मेल्ट किए हुए एक पॉइंट पे, एक लिक्विफेक्शन के पॉइंट पे उसको लेके जाते हैं, तो वो हमारे पास सिंटरिंग होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वो होता है कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील क्या होता है? ये एक इस टाइप के मटेरियल होते हैं जिसमें कोबाल्ट हम लोग ऐड करते हैं, यानी यहाँ पे स्टील है तो उसमें क्या करते हैं, कोबाल्ट को ऐड करते हैं। अब जो कोबाल्ट को हम ऐड करते हैं
तो वो करते हैं 2 से 15%, यानी 2 to 15% उसमें ऐड करते हैं कोबाल्ट। अब कोबाल्ट को क्यों इंक्रीज किया जाता है? फॉर इंक्रीजिंग द वियर रेजिस्टेंस, उसकी वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग एज ए कोबाल्ट यूज करते हैं स्टील में 2 to 15%। इसका जो है बेसिकली यूज किसके जो है हम लोग हाई कटिंग के ऑपरेशंस के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये इसके बेनिफिट रहेंगे कोबाल्ट को ऐड करने से। नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्टीलाइट। अब स्टीलाइट क्या है? इसमें जो है आयरन के कंटेंट्स बिल्कुल भी नहीं रहते। तो ये क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या चीजें इसमें रहती है? इसमें कोबाल्ट रहता है, इसमें क्रोमियम रहता है और इसमें टंगस्टन रहती है। टंगस्टन मैंने बताया कि हार्ड मेटल आपके पास होती है। अब ये जब तीनों मिक्स करते हैं तो थोड़ा इनका क्या है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव जैसे हाई स्पीड स्टील से है या फिर कोबाल्ट स्टील से, तो इनके कंपैरिजन में हमारे पास स्टीलाइट जो है वो हार्ड होते हैं, इनकी हार्डनेस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेरामिक टाइप। अब सेरामिक टाइप कौन से होते हैं? जिसमें या तो प्योर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं या फिर वो टाइटेनियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलके फिर बनते हैं। जैसे मैं बात करूं कि कोई एल्यूमिना टाइप मेटल बनानी है हमें, तो एल्यूमिना मेटल बनाने के लिए उसमें वही कि ऑक्साइड्स मिलाएंगे पर्टिकुलरली, फिर ऑक्साइड्स मिला के, तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? एक तो ये इस तरह के मटेरियल बन जाते हैं जिनका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाती है, हार्डनेस इनकी अच्छी रहती है। ये जो ऑक्साइड्स वगैरह मिला के उनकी हार्डनेस को हम लोग इंप्रूव कर लेते हैं। जैसे जो हमारे फौज में हैं, तो फौज में उनके जो जैकेट्स बनाने के काम आते हैं, तो वो जैकेट्स पे बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनता है, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेरामिक टाइप मटेरियल्स बना लेते हैं। इसमें लास्ट है हमारा डायमंड। डायमंड क्योंकि नेचुरली बहुत उसकी हार्डनेस बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए हम लोग इसको जो ज्यादातर यूज करते हैं फॉर द ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग जो प्रोसेस है उसकी ड्रेसिंग करने के लिए, जैसे ग्राइंडिंग है तो ग्राइंडिंग में फॉर एग्जांपल बात करें तो हम उसको रीड्रेस करना है, वापस उसके जो वो कंटेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर रूप में लेके आना जैसा वो पहले था। आफ्टर कंटिन्यूअसली यूज कर लिया तो डल कंडीशन में आ गया, तो उसको प्रॉपर कंडीशन में लाना है, तो हम लोग यूज करते हैं। और नॉन फेरस और जो फेरस मटेरियल है उनकी प्रॉपर फिनिशिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो जनरली क्या है, इसमें हम लोग डायमंड का जो टूल है वो नेचुरली बहुत उसके बेनिफिट हैं और उसकी हार्डनेस बहुत बेटर है, इसलिए इन चीजों के लिए यूज करते हैं। तो ये थे हमारे पास कटिंग टूल मटेरियल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग, यानी वर्कपीस कैसा ले रहे हैं और उसके ऊपर किस तरह का जो मटेरियल है उसका टूल यूज कर रहे हैं, ताकि टूल जल्दी से खराब ना हो। तो ये थे दोस्तों हमारे पास कटिंग टूल मटेरियल्स। थैंक यू दोस्तों।